गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान क्लासेस एकेडमी में। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में देखा था वर्ग, और वर्ग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे घनमूल। ठीक, घन और घनमूल हम देखने वाले हैं और एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे घनमूल। ठीक है, घन या घनमूल। ठीक है, घनमूल। और घनमूल में साथियों हम लोगों को घन जो है याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घन जो है पूछा जाता है। तो अगर याद रहेगा तो जो है बहुत ही आसानी हो जाएगी, सरल तरीके से आप लगा पाएंगे। तो आइए हम थोड़ा सा घन लिख देते हैं और उसको भी याद कर लीजिएगा, और तो आसानी हो जाएगी सवाल को भी सॉल्व करने में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग घन को ही। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एक का घन। जानते ही हैं घन का मतलब पावर 3 होता है, मतलब पावर 3 3 बार उसको लिखना होता है, जो भी लगाना होता है। ठीक है, तो एक है तो इसका मतलब है 3 बार गुणा किया जाएगा एक का, तो एक ही आएगा। दो का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 का क्यूब, तो 4 का होता है 4 चौका 16 चौका 64। ठीक है, 5 का बताइएगा तो 5 पचा 25 पंजे 125। ठीक है, 6 का बताइएगा, 6 छः 36 छक्का 216। 7 का बताइएगा तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343। और 8 का बताइएगा, 8 अठाई 64 अट्ठे 512। ठीक है, 9 का बताइएगा तो 9 9 81 नहीं है 729। और 10 का बताइएगा तो 10 का क्यूब करेंगे 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। ठीक है, तो ये तो क्यूब होता है 10 तक, ये जो है ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद अब पढ़ेंगे थोड़ा सा, एक दो और देख लीजिएगा। मान लेते हैं जैसे 11 का हो गया, 11 का तो 11 ग्राम है 121 ग्राम है 1331। ठीक है, 1331 हो जाएगा 1331। 12 का बताइएगा। ठीक है, और 13 का बताइएगा, 13 का वर्गमूल, 14 का बताइएगा। ठीक है, 14 का वर्गमूल, और 15 का। ये 15 तक जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कम से कम 10 तक तो जो है याद ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 17 28 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 2197। ठीक है, 2197 हो जाएगा इसका। और एक और इसका 2744, इसका हो जाएगा 2744। और इसका हो जाएगा 15 का 3375। ठीक है, तो 33 जो है 75 ये हो जाएगा। कम से कम 10 तक तो क्लियर होना चाहिए। 10 तक अगर याद है तो जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर 15 तक याद है तो और भी बेस्ट है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, सवालों की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और समझते हैं सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है, किस प्रकार से सवाल आते हैं। तो चलिए एक एक करते हम स्टार्ट करते हैं, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग घन देखते हैं। ठीक है साथियों, घन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग घनमूल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 9 का घन बताइए। ठीक है, घन बताइए। तो 9 का घन, घन का मतलब जानते हैं साथी क्यूब होता है। ठीक है, पावर 3 लगता है, और 3 का पावर लगने का मतलब है कि जो संख्या दी गई है उसका 3 बार मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो इसको क्या होगा, 9 9 81 नहीं है 729। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर और एक दे दिए गए। चलिए बताइएगा 11 का घनमूल। ठीक है, 11 का घनमूल नहीं, घन बताना है। ठीक है, घनमूल नहीं, 11 का घन बताइए। ठीक है, 11 का घन बताइए। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में, 7 का घन बताइए, घन बताइए। तो एक चीज़ देख रहे हो साथियों, जो याद है आपको वो आसान हो गया होगा। ठीक है, आसानी से आप लगा पा रहे होंगे कि इसका क्या होता है।
11 का घन करेंगे तो जानते ही हैं पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1331। ठीक है, 11 ग्राम में 121, ग्राम में 1331, या तो 3 बार गुणा करिए या तो जो है याद रख लीजिए। 7 का जो है 3 बार जब पावर लगाएंगे तो 7 का 3 बार 7 से क्या सकते हैं 343। तो ये तो आसान था, बेसिक था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आइए इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं, अगला सवाल। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे। मान लेते हैं इसी को अगर इस प्रकार से इसी में पलट दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना। जैसे दे दिया जाए 3/4 का घन बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा इसको। 3/4 का घन मतलब क्या हो जाएगा? घन का मतलब जानते ही हैं, पावर की पावर 3 हो जाती है। तो 3/4 का पावर 3 यानी ऊपर 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64। और इसी में एक क्वेश्चन अगर और पूछ दिया जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया जाए -8/10 का घन बताइए। ठीक है, घन बताइए। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ कहाँ पर होती है जानते हैं? जो ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस जो लगा गया है ना, इसका मतलब होता है जब घन करेंगे 8/10 का माइनस में है तो ये पावर 3 हो जाएगा। हमने पीछे लिखाया हुआ था कि अगर घात क्या है, अगर विषम है तो वहाँ पर जो है माइनस लगेगा, अगर घात सम है तो वहाँ पर जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं देखे देख लीजिएगा, पिछली क्लास इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो 8 का 3 बार गुणा करेंगे, -8 गुणे -8 गुणे -8। 2 बार करेंगे तो 8 × 64 प्लस में आएगा। 3 बार करेंगे तो 8 × 64 अट्ठे 512, 512/10 का करेंगे 10 दम्मा 100 दम्मा 1000। और ये जो दिए गया है साथियों 512/1000, तो ये जो है होता क्या है ना, अगर 3 बार कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आता होगा। ठीक है, नहीं आता तो आप आ जाएगा। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा अब टॉपिक चेंज करते हैं और दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट। तो किस प्रकार से आता है क्वेश्चन को, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे कि घनमूल निकाला जाए। अब ठीक है, घनमूल देख लेते हैं। अभी तक तो घन निकाल रहे थे हम, अब घनमूल देखते हैं। मान लेते हैं साथियों, हमने ये क्या बताया था, इसको करड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, करड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बताइएगा, इसको अगर यहाँ पर 2 दिए गया है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अगर यहाँ पर a दिए गया है तो इसका मान क्या होता है? यहाँ पर मान जो है ये a की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, तो ये मतलब 3-3 का पेयर लेना होता है, यहाँ 2-2 का पेयर लेना होता है, जोड़ा लेना होता है। ठीक है, तो इतना देखिएगा, यहाँ पर a दिए गए तो इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, पावर की 1/3, इतना समझ गए हैं। तो एक चीज़ देखिएगा, अब मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से देते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन एक है √729 का वर्गमूल नहीं, घनमूल निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो घनमूल बताइए। ठीक है साथियों, तो 729 का घनमूल बताना है। घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, अभी तक हम जो है संख्या दिया जाता था तो उसका वर्ग निकाला जाता था। अब संख्या दी गई है, अब हमको वो घनमूल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिएगा 729 दिए गए हैं और इसका घनमूल निकालना है। अगर यहाँ पर घनमूल नहीं लिखा होता तो ये तो वर्ग हो जाता, जान ही रहे हैं। ठीक है, तो ये तो वर्ग हो जाता, लेकिन यहाँ पर घनमूल लिखा गया है तो ये जो है क्या है? अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया तो क्या होता है? वर्ग होता है। लेकिन यहाँ पर पहले ही बता दिए गए कि इसका जो है
घनमूल निकालना है तो ये जानते ही ये क्या होगा, तो इसको जो है 3-3 का पेयर लिया जाएगा, ठीक है। तो 3-3 का जब पेयर लेंगे साथियों तो होगा क्या, आइए देख लेते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो 729 यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर 729 लेते हैं, ठीक है। 729 लेते हैं और इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे, क्योंकि पेयर बनाना होता है साथियों तो कम से कम जो है 3-3 का पेयर बनाना होता है, तो गुणनखंड विधि से आसान रहेगा और यही तरीका भी होता है लगाने का, ठीक है। 729 दिया गया है, किस संख्या से कटेगा 729? 729 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 और 3 तिरिका 9। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते इक्कीस, 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। फिर से काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 से काटेंगे 3 9 27 और 3 से काटेंगे तो 3 तिरिका 9 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नम 3। एक चीज़ आपने देखा कि 729 जो दिया गया है वो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, एक बार 2 बार, ठीक है। कितनी बार आया है, एक बार आया है, 2 बार आया है। तो एक चीज देख रहे हैं, अब हमको करना क्या है, हमने बताया यहाँ पर जो है घनमूल दिए गए हैं तो 3-3 का पेयर लेना है। एक 3 यहाँ से ले लेते हैं, एक 3 ये वाला ले लेते हैं, 2 जोड़ा बना है 3-3 का, तो 3 तिरिका 9 और 9 का जब हम घन निकालेंगे तो 9 9 9 9 81, 81 9 9 81 होंगे 729, तो 3 बार जब गुणे करेंगे 729 आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है, किस प्रकार से लगाया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं कुछ इसी प्रकार से। चलिए साथियों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन इसी पर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसा दे दिए जाए, रूट में 125 बटा 1331 का घनमूल बताइए, घनमूल बताइए, ठीक है। अगर यहाँ पर घनमूल ना लिखा जाए ना तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा, फिर यहाँ पर 3 जो है लिख दिया जाएगा, यहाँ पर 3 रहेगा, समझ जाइएगा घनमूल ही निकालना है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर घनमूल लिखा गया है, अगर यहाँ पर 3 नहीं भी दिया जाएगा तब भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर सोल्व करिएगा। 125 दिए गए हैं, 125 का वर्गमूल जानते ही हैं कितना होता है, तो सबसे पहले गुणनखंड विधि लगाना है, अगर आए तब भी ठीक है, अगर आ जाता है एग्जाम में तो जानते ही हैं एग्जाम में क्या होता है ना, डीएलएड में पूरा जो है बेसिक से सोल्व करना होता है। हमको पता है कि ये जो है किसका वर्गमूल है, 5 5 25 पंजे 125, 5 का ही वर्गमूल है, लेकिन वहाँ पर जो है लिखना होगा, लिखना पड़ेगा ना लगा करके। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 पचा 25 और 5 का 9 5, तो ये जो है एक पेयर बन रहा है इसलिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 13 31 का देख लीजिए, 13 31, ठीक है। तो 11 से काटिए, 11 एकन्नम 11, बचा कितना 2, 23 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 एकन्नम 11, फिर 11 से काटिएगा तो 11 एकन्नम 11 11 में 121, 11 एकन्नम 11, एक जोड़ा ये भी बन रहा है तो ये हो जाएगा 11, यही जो है आंसर हो जाएगा। और जानते ही हैं 11 ग्राम में 121, ग्राम में 13 31 और 5 पचा 25 पंजे 125, ठीक है। तो ये जो है आंसर हो जाएगा, आया आगे साथियों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, लगाते भी चलिएगा साथ में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है, मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन दे दिए जाए,
ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिए जाए, दिक्कत ये है साथियों, चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है। यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर संख्या ना दी जाए, यहाँ पर मान लेते हैं 0.000 चलिए यहीं ले लेते हैं एक छोटा सा सवाल, यहाँ पर 8 कर देते हैं, ठीक है। का घनमूल बताइए, ठीक है, घनमूल बताइए। तो करना क्या है, आइए समझते हैं इसको अच्छे से। और यहाँ पर देखेंगे, हमने क्या बताया था कि यहाँ पर जो है 3 अगर लिखा जाता है तो वहाँ पर पेयर 3 का बनेगा। अगर यहीं पर मान लीजिए यहाँ पर 4 लिख दिया जाए तो हमको 4 का पेयर लेना पड़ेगा। अगर 2 यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 2 मान करके चलिएगा, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ ना लिखा हो तो ठीक है, यहाँ पर घनमूल बता दिए गए हैं तो ये जो है 3 का यहाँ मान के चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर 8 दिया गया है, हमको 3 का पेयर बनाना होता है साथियों। और इसको जैसे ही हम इसको हटाएंगे ना, इसको हटाने के लिए हमको 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। और उसके लिए जो है सबसे पहले घनमूल हमको निकाल लीजिए। तो 8 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 2 का 2, तो मतलब ये 2 आ गया है और ये हो जाएगा 2। लेकिन अब बात क्या फंस रही है साथियों कि यहाँ पर जो है एक अंक के बाद दशमलव लेना होता है, मतलब 3 अंक पे लेना होता है। तो ये 3 अंक मतलब एक अंक लेना है, तो 2 आ गया और दशमलव जो है यहाँ पर लगा दीजिए, दशमलव है तो 0.2 आंसर हो जाएगा। आया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए गए और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर दे दिए गए 0.000 और 0.64, ठीक है, का घनमूल बताइए, ठीक है, घनमूल बताइए साथियों, ठीक है। तो आइए अच्छे से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा, हमने 64 यहाँ पर दिए गए, हमने कहा 3 का पेयर बनता है, ठीक है, और उसमें से एक ही संख्या ली जाती है जो पेयर बनेगा। तो सबसे पहले 64 दिए गए हैं, 64 का निकालिए हमको, ठीक है, गुणनखंड कीजिए 64 का। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से काटिए, 2 एका 2, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 अठे 16, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एका 2, एक पेयर 2 पेयर, ठीक है। अर्थात यहाँ पर क्या क्या आया, 2 गुणे 2 आया, तो 2 दूनी होता क्या है 4 आया, ठीक है, 4 होता है ना, तो हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब ये बताइए, 4 तो हमने लिख दिया, समस्या ये है कि एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, तो 2 अंक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 अंक आ रहा है। तो कुछ नहीं, हमको 0 बढ़ा लेना है, पीछे 0 से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन दशमलव है इसलिए हमको लगाना जरूरी है 0। तो 0 लगा लिए, 1 अंक 2 अंक, ठीक है, 3 का पेयर बना, 1 अंक 2 अंक, तो 1 अंक 2 अंक के बाद हमको यहाँ पर दशमलव लगा देना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.04 आंसर हो जाएगा। तो ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा। आइए हम थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना तो आ गया होगा, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी में देख लीजिए, बढ़ा देते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन है, समझना ज़रूरी है, अगर मिस हो रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आसानी से समझते हुए चलिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर 0.0000000 और 729 दे दिए गए, ठीक है। का घन बताइए, का घन मूल बताइए, ठीक है। तो घनमूल बताना है, समझ गए होंगे आप सभी कि लगाना कैसे है। और 729 का घनमूल जब निकालेंगे, यहाँ पर निकाल देता हूँ 729 का, और इसको निकालेंगे 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9,
फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 8 24 और 3 1 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से काटेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 1 3, एक जोड़ा दो जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर बना है, लेकिन 729 का जो वर्गमूल आया है वो कितना आया है, 9 आया है, ठीक है। 3 3 9 होता है ना, 3 3 9 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो 3 3 का पेयर बना है और 3 का पेयर जो है कितना आया, 9 आ गया। अब 1 0 1 0, ठीक है, क्योंकि एक अंक, दो अंक, तीन अंक चाहिए, तो हमको एक अंक तो है, दो अंक और चाहिए, तो दो जीरो बढ़ा देते हैं, दशमलव लगा करके जीरो उतार लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है तो ये गुणनखंड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हो सके तो इसको एक बार पूरा गुणनखंड करके यहाँ लिख लीजिएगा, और ऐसे 3 3 का पेयर बना करके तब जो है उत्तर लिखिएगा। ऐसे भी कर देंगे, कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला जो है नेक्स्ट जो है देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो लीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई सुझाव हो तो आप जो है ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है, किसी से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी सुझाव हो तो आप सभी का प्रतीक्षा रहेगा, ठीक है। तो ये मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलिए। वीडियो को भी जो है सभी लोग जो है शेयर भी कर दिए करो, और लाइक शेयर कमेंट जो है ये सब करते रहिए करेंगे, ठीक है। तो अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लेते हैं, जैसे दे दिया जाए क्वेश्चन 17 28 का घनमूल बताइए, ठीक है। 17 28 का घनमूल बताइए। तो कैसे निकालेंगे, प्रोसेस सेम टू सेम वही है, ठीक है। 17 28 का घनमूल बताना है, तो 17 28 का जो घनमूल होगा कैसे होगा, यहाँ पर 17 28, ठीक है। घनमूल निकालना है तो गुणनखंड करिएगा 17 28, और गुणनखंड करेंगे तो कैसे आएगा, आइए देखते हैं। 2 से गुणनखंड कीजिएगा, सबसे पहले छोटी संख्या ली जाती है, 2 से करेंगे तो 2 8 16, 2 6 12 और 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूने 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 कन्ने 2, 2 6 12 हो जाएगा, और 2 कन्ने 2 और 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 7 14, ठीक है। ये सभी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं तो आसानी हो गई होगी, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड में भी पढ़े, थर्ड में भी पढ़े हैं। 3 से काटेंगे 3 3 9 27, ठीक है। और ये 3 से काटेंगे 3 3 9, और फिर 3 से काटेंगे 3 9 3। एक चीज़ देखा आपने, 17 28 का जो लिखा गया है 1 2 3, गलती हुई क्या, नहीं, एक जोड़ा यहाँ आया और एक जोड़ा यहाँ पर आया, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखना जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसा दे दिया जाए तो जरूर लिख लीजिएगा, ये गुणनखंड करने के बाद भी ऐसा लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पेयर कर दीजिएगा 1 2 3, अब यह कहा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 जो है राइट आंसर हो जाएगा, और 12 का घनमूल निकालेंगे तो जो है 17 28 जो है राइट आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा होगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिए गए हैं यहाँ पर
3 रूट में 1 प्लस रूट 343, ठीक है, को सरल कीजिए, सरल कीजिए। एक चीज़ तो अच्छा होगा साथियों, ऑफलाइन भले बोल रहे हैं, ठीक है, ना तो कोई कमेंट आ रहा है ना तो कुछ आ रहा है, हो सकता हो आप बोर हो रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए इतना कंटेंट आपको मिल जा रहा है कम समय में, ज़्यादा का आपको जो है कम समय में बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो है आपको प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। पूरा क्लास जो है ज़रूर देख लीजिए करिए, ठीक है। आइए इसको सोल्व करते हैं। इस प्रकार के सवालों को सोल्व करने के लिए साथियों यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर पावर 3 लगा गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर घन निकालने की बात कही गई है, और जैसे ही यहाँ पर इसको हटा दिया जाए तो यहाँ पर जो है वर्ग हो जाएगा, ठीक है, तब वहाँ पर वर्ग निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 दिया गया है, हमको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर 3 लिखा गया है, 3 रहने देते हैं, 1 है तो 1 करते हैं, और यहाँ पर ये 343 किसका वर्गमूल है, अगर आ जा रहा है ठीक है, नहीं तो निकाल लीजिए 343। चलिए 7 से निकालते हैं, 7 चौक 28, 7 चौका 28, 7 नवाई 63, 7 सते 49, 7 एका 9, 7, एक ही जोड़ा बन पा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 343 की जगह 7 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3 यहाँ पर लिखा गया तो हमने 3 3 का पेयर बना लिए, ठीक है। अब इसको 7 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 3 लिखा गया है, यहाँ पर इसका मतलब है 3 3 का पेयर यहाँ भी लेना है, 7 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 को भी जो है घन से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको पता है साथ में 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 अगर 8 नहीं जान पा रहे हैं तो 8 गुणनखंड कर लीजिएगा इसे, ठीक है। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एका 9, 2, एक ही पेयर बना 2 का तो 2 हो जाएगा, और 2 ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया, आगे साथियों, ठीक है, आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, इसको मिटाते हैं, इसके बाद लिखते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिए जाए, मान लेते हैं यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 22 दे दिया जाए, और प्लस यहाँ पर कितना कर दें, यहाँ पर कुछ कर दें 22, 125 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिएगा, इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सेम टू सेम पिछला कंसेप्ट पे, उत्तर भी अगर आ जाए तो जल्दी से कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। आइए हम सोल्व करते हैं इसको तब तक, और सोल्व करते रहिएगा आप भी, ठीक है, देखते रहिएगा। तो ये 22 लिखा गया है, हम इसको 22 रहने देते हैं, प्लस है यहाँ पर पावर 3 लिखा गया है, ठीक है, मान के चलिएगा पावर 3 है, मान के नहीं यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है साथियों, यहाँ पर 3 जो है लिखा जाएगा, नहीं तो ये जो है वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसको 125 का 5 पचा 25 पंजे 125 होता है, ना आए तो 125 का जो है गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5 गन 5, ठीक है, एक बार आए तो एक बार जो है 5 ले लिए, और 22 5 27, ठीक है, ये हो जाएगा 27 रूट में, और यहाँ पर 3 है ही, अब 27 को भी निकालना है, ठीक है। तो 27 का निकालिए, तो 27 के क्या होगा, 3 त्रिक कर 9 त्रिक 27, ठीक है, 9 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 का 9 3, ये भी 3 आया, तो ये जो है 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी जो है हमने अच्छे से समझ लिया है साथियों, ठीक है। तो आइए एक कंसेप्ट और है, उसको भी जो है देख करके जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं इसका, और नेक्स्ट टॉपिक जो है कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से देख लीजिए, इसके बाद हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए
सर्दी जुकाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 392 से भाग 392 से भाग नहीं गुणा, ठीक है, 392 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए, ठीक है, बन जाए, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइएगा कि अगर उसको गुणा कर दिया जाए इसमें तो जो है वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो कौन सी संख्या होगी? चलिए तो आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक से लिखना था। तो सोल्व करिएगा इसको। क्या करना, क्या है, पूर्ण घन बनाना है। तो घन बनाने के लिए हमको 392 से सबसे पहले जो है गुणनखंड कीजिए। 392 से जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और 2 8 16, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 9 18 और 7 सते 49 और 7 का नाम 7, ठीक है। एक पेयर तो बन गया साथियों, ठीक है। कितना दिया गया है? 392, ठीक है। 392 में कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पर एक पेयर तो बन गया है यहाँ पर, लेकिन ये केवल 2 ही पेयर बना है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमको एक साथ की जरूरत है, ठीक है। एक साथ जो है इसी में गुणा कर देंगे, ठीक है, तो वह जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाएं। ठीक है, तो जैसे ही 392 में 7 से गुणा करेंगे तो वह संख्या हमको घन वाला प्राप्त हो जाएगा, और उस घन जो है वह क्या होगा, वह जो है पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, मतलब पूर्ण घन बन जाएगा वह, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन इसी पर और लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और इस पर जो घन बनेगा, अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कोई संख्या 285 ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा उलझाने के लिए इसी में उलझा देगा, थोड़ा सा बड़ा कर देगा, कैलकुलेशन तगड़ा हो जाता है, बस बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 250 दिए गए हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो जिसमें 250 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो 250 क्या होगा, 250 से हमको पहले गुणनखंड करिएगा। तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 पचा 25, 5 से काटेंगे 5, एक 5 तो बन रहा है साथियों, लेकिन अभी जो है एक जोड़ा नहीं बन पा रहा, केवल 2 ही है, ठीक है। 250 का एक जोड़ा जो है 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये तो बन गया 3 का, लेकिन ये तो केवल एक ही है। अभी हमको कितना 2 चाहिए, 2 2 और चाहिए, मतलब 2 दूनी 4, अर्थात हमको 4 अभी जो है और चाहिए पूर्ण घन बनाने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 250 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको जो है अच्छे से समझ गए हैं, इसको भी हम लोग अब मिटाते हैं
और अगला जो है एक दो टाइप का और देख लेते हैं आसानी से, इसी तरफ से जो है कंप्लीट करते चलते हैं। और मान लेते हैं क्वेश्चन जो है आसान है, कुछ कोई खास नहीं है, ठीक है। एक दो टाइप का और देख लेते हैं, बेसिक है, अगर नहीं बताएंगे तब भी जो है कर ले जाएंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लेते हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर दे दिए जाए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर दे दिए जाए 125 और यहाँ पर बटा है मान लेते हैं यहाँ पर 729, ठीक है, गुणे यहाँ पर 5 बटा रूट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 64 दे दिए गए, को सरल कीजिए, सरल कीजिए, ठीक है, सरल कीजिए। अब इसमें देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने अभी क्या बताया, यहाँ पर जो है 125 दिए गए हैं और यहाँ पर 3 लिखा गया बाहर, इसका मतलब है कि हमको घन निकालना है। घन निकालेंगे साथियों, हमने बता चुका है 5 × 25 पंजे 125 होता है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 5/5 हो जाएगा और 7 × 7 = 49, 7 × 343, 9 × 9 = 81, 9 × 729, 9 का ये वर्गमूल है, घनमूल है, तो ये हो जाएगा 9। और यहाँ पर गुणा करिएगा, ये ऊपर 5 दिए गए हैं, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, और नीचे 64 दिए गए हैं, 64 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर 3 तो लिखा नहीं गया है। जब नहीं लिखा गया है, इधर भी नहीं बताया गया है, केवल सरल करने के लिए बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मान करके चलेंगे, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, 8 × 8 = 64 होता है, ठीक है। तो 8 हो गया। अब एक चीज़ देखिए, काटना हो तो काट दीजिए, नहीं तो गुणा कर दीजिए, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 8 × 9 = 72 हो जाएगा। तो ये जो है 25/72 हमारा यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लीजिएगा इस पर, ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो एक क्वेश्चन और लीजिएगा, इसको मिटाते हैं, मिटाएं, चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर दे दिए गए हैं 216/27 यहाँ पर 3 है और गुणे यहाँ पर दे दिए जाए 25/√8 16 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 कर देते हैं। अब एक चीज़ बताइएगा, ये जो 4 है यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो एक चीज़ बताइएगा, इसको जब सरल करेंगे तो किस प्रकार से सरल करेंगे बताइएगा, थोड़ा सा इसको लगाइएगा। चलिए, तो होता क्या है, 216 का यहाँ पर 3 लगा है, तो घनमूल ही निकालना है, ठीक है। तो 6 × 36 = 216, तो ये हो जाएगा 6, 3 × 3 = 9 × 3 = 27, ये हो जाएगा 3, और ये 25 है, तो ये हो जाएगा 25 पूरा, क्योंकि इसमें स्क्वायर वर्ग कुछ करना नहीं है। इसमें 4 लगा हुआ है, हमको 16 का 4 पेयर लेना है, तो यहाँ पर 16 का कर लीजिए, नहीं तो जो है आसानी से पेयर बना लीजिए। 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, मतलब एक ही पेयर बना है 4 का, और यहाँ पर 4 लिखा गया है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, तो इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है, 25 × 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 12 3 15, 150 और बटा 3 दूनी 6, ठीक है। तो 150/6 अगर काटना है काट सकते हैं 2 से, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15 और 25 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है उत्तर आ गया, और उम्मीद है समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन टाइप का बचा हुआ है, ये योग है, ठीक है, ये तो गुणा था, तो पहले योग ही बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। योग देख लेते हैं, योग कैसे करते हैं, और इसी पर जो है समाप्त करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से समझ लीजिएगा इसको भी एक, ठीक है साथियों। तो देखते हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, मान लेते हैं यहाँ पर दे दिए जाए, यहाँ पर 3 है, 216 और
प्लस 64 प्लस 1331 को जोड़िए या सरल कीजिए, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, जल्दी से समझिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 3 लिखा गया है, तो हमको घन निकालना है, ठीक है। 6 6 36 छक्का 216, तो ये होता है 6, प्लस लगाइए। और यहाँ पर जो है 64 है, तो यहाँ पर जो है क्यूब तो निकालना नहीं है, जब कुछ नहीं दिए गए तो 2 मान के चलेंगे, तो 8 8 64 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिखा गया है, तो ये हो जाएगा कितना, 11 ग्राम 121 ग्राम 1331, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 8 6 14 8 6 14 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 4 1 5 1 1 2, ठीक है। तो 25 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा साथियों। और इसी प्रकार के अगर एक क्वेश्चन और कहिए तो बता दें, नहीं तो समझ में आ गया होगा साथियों, क्योंकि हमने पिछले भी क्लास में ये सभी टॉपिक पढ़े हुए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब जो है एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो को सभी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।